संसद में जय श्री राम, जय श्री राम। दिलवाया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम अपने साउंड वाले माइक बंद करें। अब हम अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी से आग्रह करेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अब हाँ, हम अपने तीनों प्रत्याशी बांदा के श्री आर के पटेल जी को, कौशाम्बी के प्रत्याशी आदरणीय विनोद सोनकर जी को और हमारी फतेहपुर की साध्वी दीदी निरंजन ज्योति जी से आग्रह करते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कमल का पुष्प देकर उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब इसके बारे में स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। हमारे बीच आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे नेता का आगमन हुआ है। फतेहपुर में तीसरी बार आप सभी को आशीर्वचन मिल रहा है, जो भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम जिन्होंने किया है। भारत के सुदूर गांव में बैठी हुई हमारी महिलाएं, जो कि पीएम आवास के माध्यम से छत पाई हैं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से वो सिलेंडर देने का उनको काम मिला है, शौचालय के माध्यम से इज्जत घर मिला है। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वो पुष्प गुच्छ देकर, चित्र देकर नारी शक्ति हमारी पूरी उपस्थित मंच की सम्मान करने का काम करेगी। आदरणीय हमारे मोदी जी द्वारा जिन्होंने नारी शक्ति के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति के लिए समर्पित हैं। अब हम आग्रह करते हैं कि हमारे आदरणीय केशव जी स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। अभी पीछे वाले लोगों की आवाज नहीं है, दोबा चित्रकूट कौशाम्बी की आवाज नहीं है। जरा जोर से बोलिए भारत माता। जय जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से, अरे जरा दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। विश्व के सबसे प्रभावी नेता, गरीबों के हमदर्द, भ्रष्टाचारियों के दुश्मन, हम सब के चहेते, संरक्षक, अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं फतेहपुर की धरती पर, फतेहपुर लोकसभा, कौशाम्बी लोकसभा, बांदा लोकसभा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए। आप सब जानते हैं 20 मई को मतदान है। शांति से 20 मई को मतदान है। परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये दूसरी सभा में आए, इसके बाद तीसरी में, फिर चौथे में मुंबई जाना है। इतना परिश्रम कोई करता है क्या? दोनों हाथ करता है क्या? प्रधानमंत्री जी किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? सभी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, देश के लिए परिश्रम कर रहे हैं।
बहुत बातें मैं नहीं कहूंगा। आप सबसे 2 लाइन कह करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, आगे की भी सभाएं हैं, हम आप आमने सामने रहते हैं, मैं कहूंगा घर घर में खुशहाली पहुंचे। वो आपको बोलना नहीं, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन। हमारे तीनों सांसदों को यहां से विजयी, तीसरी बार मोदी सरकार। मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, इस समय कहूंगा नहीं। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं। गरीबों के मसीहा, गरीबों के दुखों को दूर करने वाले, दिन रात देश की सेवा में समर्पित रहने वाले, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे ही आप सबकी ओर से प्रार्थना करता हूं, अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। महर्षि भृगु और गंगा जमुना माता के आशीर्वाद की धरती फतेहपुर के मेरे परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूं। फतेहपुर का ये जन सैलाब बहुत कुछ बता रहा है। आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद कह रहा है 4 जून को किसकी फतेह होने वाली है और कौन फेल होने वाले हैं। साथियों, अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को, सपा, कांग्रेस और उसके साथीदारों को चारों खाने चित्त कर दिया है। भानुमति का कुनबा बिखरने लगा है। उसने हथियार डाल दिए हैं। बचे हुए चुनाव में कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता। इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता पहले से ही निराश थे। अब उन्होंने घर से निकलना ही छोड़ दिया है। हारी हुई बाजी को कौन खेले? मैं आपको भीतर की बात बताता हूं। बताऊं? मैं आपको भीतर की बात बताता हूं। बताऊं? आप लोगों का ध्यान हो तो बताऊं? पक्का याद रखोगे? सबके सब याद रखोगे? इधर वाले तो बोलते ही नहीं है, और इधर वाले, अच्छा देखिए, जब मैं भीतर की बात बोलता हूं तो जब खबर पक्की होती है
तब बोलता हूं, वरना नहीं बोलता हूं। आपको पता होगा, मैंने कहा था ये शहजादे केरल में वायनाड से भागेंगे। भागे कि नहीं भागे? भागे कि नहीं भागे? मैंने कहा था वो अमेठी की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? खबर पक्की निकली कि नहीं निकली? अब आगे की खबर बताऊं क्या? बताऊं? खबर यह है कि इज्जत बचाने के लिए अब कांग्रेस ने मिशन 50 रखा है। मिशन 50 यानी कांग्रेस ने पिछले 3-4 दिन से बड़ी माथापच्ची की और उन्होंने आदेश दिया कि भाई कुछ भी करो, आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिल जाए, इसके लिए अब वो हाथ पैर इधर उधर मार रहे हैं। और इसके लिए भानुमति के कुनबे में हवा भरने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस इंडी गठबंधन की गाड़ी का टायर पहले दिन से पंचर हो, वो कितना आगे जाएगी? एक ना एक दिन उसका भट्टा बैठना ही था और वो बैठ गया। आपको पता है हालत क्या हो गई है? आप ध्वज नीचे करिए, पीछे किसी को दिखता नहीं है। आप इसको हिलाना बंद, नीचे रख दीजिए। जरा सिक्योरिटी के लोग उसको नीचे ले लीजिए, क्योंकि वो मुझे भी डिस्टर्ब करेगा। ले लीजिए उनके हाथ में से, लेकर के आगे पीछे यहां लगा दीजिए। शाबाश, बड़े समझदार लोग हैं। हाँ, पीछे लोगों को दिखता नहीं था। हाँ, बड़े सम्मान के साथ बाहर ले जाना। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी, साथियों, यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है। लेकिन फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों
भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं, दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते, दोनों अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देते हैं और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों की उतनी ही हमदर्द है। इसलिए जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है और सपा का तो सिद्धांत ही रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका तो गवर्नेंस का मॉडल ही था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिलों को ये लोग एक गुंडे माफिया को ठेके पर दे देते हैं, माफिया व्यापारियों से वसूली करते हैं, अपहरण उद्योग शुरू हो जाता है, फिरौती वसूली जाती है, हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप सबने वो दिन देखे हैं, लेकिन जब से हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य, यहां जब से भाजपा की सरकार आई है, आजकल ये माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं, लेकिन सपा का माफिया मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके मुखिया माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेस और कश्मीर में अलगाववादियों की जमानत को खाद पानी देती थी, पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चिट देती थी। और साथियों, ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी। दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज ये लोग समाज को बांटने के लिए फिर से जहर घोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस को लगता है कि हमारे समाज को तोड़कर अपना काम बना लेंगे, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है। इनका गठबंधन देखिए, इनके गठबंधन के लोग कहते हैं इनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि वे सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। आप मुझे बताइए, ये लोग आपके एक भी वोट के हकदार है क्या? इनको एक वोट भी देना चाहिए क्या? इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, सपा सरकार में यूपी अपराध में टॉप पर होता था, लेकिन विकास में यूपी की गिनती पिछड़े प्रदेश के तौर पर होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार विकास में टॉप पर बना दिया है उत्तर प्रदेश को।
आज यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाले राज्यों में टॉप पर है। आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में यूपी टॉप पर है। यूपी 7 शहरों में मेट्रो शुरू करके टॉप पर है। यही नहीं, गरीब कल्याण की योजनाओं चलाता हूं, यूपी उनमें भी बेहतर काम कर रहा है। साथियों, जब मैं 2014 में केंद्र सरकार में आया था तो समझा था कि सपा के शहजादे को गरीब के दुख की, उनकी तकलीफों की थोड़ी बहुत समझ होगी। मुलायम सिंह जी के बेटे से मैं इतनी उम्मीद तो करता ही था, लेकिन बहुत ही जल्द सपा के शहजादे से मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां यूपी से ही हमने गरीबों के लिए पीएम आवास योजना शुरू की थी। ये योजना शुरू होने के बाद देश के तमाम राज्यों में गरीबों के लिए पक्के घर बनाना शुरू हुआ। हमारी सरकार यहां सपा के शहजादे से लिस्ट मांगती रह गई कि यूपी में कितने गरीबों के घर बनने हैं, वो जरा लिस्ट भेजो। लेकिन महलों में रहने वाले इन लोगों ने इन गरीबों के नाम की लिस्ट नहीं भेजी। अगर वो लिस्ट भेजते तो इन गरीबों को पक्के घर मिलते। 2 साल में केंद्र सरकार ने अनेकों बार ये सपा सरकार को चिट्ठियां लिखी, अखिलेश जी को समझाया कि भाई जरा कुछ करो, लेकिन टालते रहे। बहुत मिन्नतें करने पर सपा सरकार में कुछ हजार घर बन पाए। यूपी के गरीब के इस अपमान को मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं करता रहा। मैं जानता था कि ऐसी गरीब विरोधी सरकार को यूपी के लोग उखाड़कर फेंक देंगे, और हुआ भी यही। अब 2017 के बाद से यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है, पीएम आवास योजना के घर तेजी से बनने शुरू हुए हैं। अब तक भाजपा सरकार शहरों में 15 लाख और गांवों में 35 लाख पक्के घर बनाकर गरीबों को दे चुकी है। और जिन्हें अब तक पक्के घर नहीं मिले हैं, उन्हें भी मैं गारंटी दे रहा हूं, हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, जरूर मिलेगा। साथियों, विकास कैसे होता है, ये फतेहपुर, बांदा और कौशांबी के लोग खुद महसूस कर रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस क्षेत्र को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन आज आप देखिए, कानपुर कोलकाता हाईवे अब 6 लेन का हो रहा है। आज यहां लिंक रोड्स, ओवरब्रिज हो, अमृत रेलवे स्टेशन हो, हर तरफ हो रहा विकास यहां का भाग्य बदल रहा है। साथियों, पहले पाइप से गैस गिने चुने शहरों में पहुंचती थी, लेकिन अब वही सर्विस फतेहपुर में शुरू हो चुकी है। बाकी जिलों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। यहां सीमेंट फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। इससे यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। हमारी सरकार ने एमएसएमई के लिए भी आसान लोन और क्रेडिट जैसी योजनाएं बनाई। उसका लाभ फतेहपुर के लोगों को हुआ है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के 60 साल में आपने ये बदलाव कभी देखा था क्या? सपा के माफियाओं से आप इस विकास की उम्मीद भी कभी कर सकते थे क्या? साथियों, 20 मई को आपका एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। यूपी के विकास के लिए मोदी की हर गारंटी पूरी हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए।
20 मई को कौशाम्बी से भाई विनोद सोनकर जी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति जी और बांदा से आर.के. पटेल जी को विजयी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, मतदान ज्यादा कराओगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे, पोलिंग बूथ जीतोगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।